दोस्तों इस समय हम मौजूद है पंडौल बाजार में। जी हाँ, देख सकते हैं हमारे पीछे आज अभी अपन मिथिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। जी हाँ, पंडौल बाजार में जो कि इस तरह के स्टूडियो की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। आसपास के गांव के लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। जान सकते हैं कि यहाँ पे ऑडियो वीडियो एल्बम इत्यादि आधुनिक मशीन के द्वारा बनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ किसी भी तरह के अगर शुभ अवसर हो, जैसे कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, जागरण, मुंडन, उपनयन, विवाह, संध्या, भजन के लिए आप लोग यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं। यहाँ के जो ऑनर हैं रंजय जी हैं। पता एक बार फिर से याद रखिएगा, पंडौल बाजार। कुछ गेस्ट हैं और बहुत से लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं उनसे भी हम जानते हैं क्या कहना चाहेंगे स्टूडियो के बारे में और स्टूडियो से लोगों को क्या क्या फायदा पहुंचने जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अपन मिथिला स्टूडियो के टीम, साथ ही साथ चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं। चेहरा देख लीजिए, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मधुबनी हलचल न्यूज में। नमस्कार, प्रणाम। और मधुबनी हलचल न्यूज के जितने भी श्रोता हैं सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है। और आज हम लोग आए हैं, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ, हमारा नाम भेल धर्मवीर धुरंधर और बहुत सारा गाना अहाँ सब सुनने हैं जे अहाँ के बहुत सारा गाना मिलियन में छे और हमारे स्टूडियो से चलैया डीडी प्रोडक्शन के नाम से। और अखन आयल छी हम सब अहाँ के अपन मिथिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ओपनिंग में। और जहाँ तक खुशी हो कि अपन मिथिलांचल जते आगे बढ़े छे और रंजय जी छथि और सब भाई तो गायके सब छथि, तो बहुत दिन से इहो मेहनत करे छे। तो अहाँ सब जे छे इनका प्यार दियो, आशीर्वाद दियो जेना सब कलाकार के दै छिए। क्या कह रहे हैं आप, इस तरह के स्टूडियो खासकर पंडौल बाजार में होने से आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट होगा? देखिए, सबसे पहले है क्या कि स्टूडियो होना, पहले हम लोग स्टूडियो नहीं था तो बहुत दूर दिल्ली उल्ली जाते थे गाना रिकॉर्डिंग करने के लिए। आज स्टूडियो हो गया तो कम से कम अपना सॉन्ग तो खुद से कर सकते हैं। और प्लस में होता था क्या, बड़ा बड़ा कंपनी छोटे छोटे कलाकारों से बहुत ज्यादा पैसा ले लेता था और काम भी अच्छा से नहीं कर पाता था। लोग स्टार पे काम करता था, कहीं ना कहीं वहाँ पे कलाकारों की जो है कला है वो दब जाया था। उस सब स्टार के पीछे वो सब दिमाग लगाते थे, पैसा लेकिन लेता था लोकल सिंगर सबसे ज्यादा। तो अब हम लोग का जो स्टूडियो है, जो नॉर्मल तरीका से हम लोग, तो इसमें जितना नया सिंगर होता है वो सबसे मतलब कम से कम बजट में अच्छा से अच्छा काम करके दिया जाता है। मतलब फ्री तो नहीं, लेकिन लागत तो कम से कम आना चाहिए। तो बड़े स्टूडियो में जाने से अच्छा है, मान लीजिए स्टूडियो में तो वही काम होता है, चाहे बड़ा स्टूडियो हो चाहे छोटा स्टूडियो हो, काम वही होता है, बस नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ काम परफेक्ट होगा। कलाकारों और लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? कलाकार के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि आसपास के जितने कलाकार हैं जो दूसरे जगह जाते थे गाना गाने या पटना या कहीं, तो कम से कम ये तो सुविधा हुआ कि अपने पंडौल में वहाँ के अपना गाना रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। ये चीज़ है और बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे बढ़ेगा सब लोग, सब टीम है हम लोग का, तो अच्छा रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? रंजय कुरक। क्या आप यहाँ के ऑनर हैं? जी जी, ऑनर नहीं, मतलब एक तरह से समझिए कि हम लोग टीम वर्क में काम क्या आप लोग दे रहे हैं फैसिलिटी? फैसिलिटी सिंगर लोग को दे रहे हैं, जो लोग अच्छा गाएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया जाएगा। और क्वालिटी की बात किया जाए तो क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी में काम किया जाएगा यहाँ पे। शादी विवाह, मुंडन, उपनयन, इस समय क्या सुविधा है? शादी विवाह में आपको जैसे हो गया कैमरा चाहिए आपको, तो कैमरा और नॉन कैमरा के साथ में हमारे पास होगा। और स्टेज प्रोग्राम के लिए कार्यक्रम संस्कृति मंच के द्वारा प्रोग्राम किया जाएगा। सभी तरह के कलाकार से सिंगिंग प्रोग्राम किया जाएगा मिनिमम रेट में। मिनिमम रेट में। जी, मेरा विवाह सॉन्ग जो है सो गाए थे, वो विवाह गीत सुना देते हैं, इसलिए कि सब विवाह बहुत जरूरी है, उसके बाद एक कार्यक्रम आगे होता है। विवाह गीत ऐसे है, ससुरा तू जाई छगे बहिन दी है नहीं तू भुलाए, ससुरा तू जाई छगे बहिन दी है नहीं तू भुलाए, एक मुट्ठी चौर सगे बहिन करई छियौ विदाई, एक मुट्ठी चौर सगे बहिन करई छियौ विदाई। वाह वाह वाह, कितनी सुरीली आवाज है, सुन सकते हैं। मिथिला में ऐसे कलाकार आपको हर गांव मोहल्ले में मिल जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुमित मैथिल मेरा नाम हो गया। क्या कहेंगे आप स्टूडियो के बारे में? आप लोग आज ओपनिंग कर रहे हैं। जी, हम सबसे पहले जे छे तो मैथिली बाजब, क्या तो बहुत दिन से हम सब मैथिली के काज करते आबि गेलहुँ, लगभग 5-6 साल से कार्यक्रम वगैरह सब करै छी। और सब इएह पर्पज से खोललहुँ है स्टूडियो। आ खास करके नामो अहाँके जे छै से किछु अपना मिथिला मैथिलके लेल किछु सोचि के आ किछु कहलिए जे यूनिक नाम हेबाक चाही। जब मिथिला मैथिलीके लेल हमसब कार्य कऽ रहल छी तऽ किछु अपना माटिसँ जुड़ल एहन सा नाम हेबाक चाही। ताहि दुआरे स्टूडियोके नामो रखलहुँ यऽ अपन मिथिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और एहिठाम जे छै से हमसब बहुत अपना क्षेत्रमे एहन सन लोकल कलाकार सब छथि गबैवला, जे कि बड़ा बड़ा स्टूडियो वाला सबके देखै छियनि, किएक तऽ हमसब ओहि जगह पर से घुरि के आयल छी। भले बहुत बड़का वायरल कलाकार नहीं भेलहुँ छी, अपना सीमित सीमे में
लेकिन तैयो नीक छै अपन जगह। हाँ, अपन जगह पर तो बुझते छे सब नीक रहे छे। तो एहि लऽ के हम सब अपना एगो टीम के गठन क के आई अपन मिथिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो के स्थापना केलहुँ। और एहिमे जे किछु हमर सबके सहयोगी नव कलाकार सब छथि हुनका सबके प्रति नीक जगह काम कयल जेतै, खूब मेहनत से काम करायल जेतै, कयल जेतै और हुनकर जे मोनक इच्छा छै ओ सबके सामने राखल जेतै एते। किएक तऽ सबके इच्छा होइ छै। हम सब तो बहुत दुआरि के ठोकर खेने छी, ठोकर खा के तै के बाद जे छै जगह पर एलहुँ है। एड्रेस बताइए। एड्रेस भऽ गेल अहाँ सबके पंडोल गणेश स्थान पछवाड़ी टोल। अच्छा, कौन कौन से दिन आप लोग खोलिएगा इस स्टूडियो को? ये अहाँ के रेगुलर खुला रहत सब दिन। हाँ, सब दिन संडे कहियो नहीं। हाँ, नहीं संडे कभी नहीं, सब दिन खुला। हम सिंगर मनीष भारती एहिठाम उपस्थित समस्त गोटे के हम प्रणाम करै छी और संगे हम श्रोता सब जे छथि हुनको हम प्रणाम करै छी। और हमहूँ एकटा छोट मोट सिंगर और बहुत खुशी के बात छै, ओना तऽ धर्मवीर भैया सबटा कहिए देलथि है। और संगे बहुत खुशी के बात जे अपना मिथिलांचल में जे बहुत सिंगर एहन छै जिनका एखन मौका नहीं भेट रहलन है। हाँ, तो एहिठाम अपन खुला से एकटा सुविधा भेलै, मानि ले भऽ जेतै जे जते हमर लोकल सिंगर सब छथि, दूर के सिंगर सब छथि, हुनका सबके एहिठाम विशेष सुविधा देल जायत। हमर मनक गाम में ईश्वर भऽ गेलै, हमर मनक गाम में ईश्वर भऽ गेलै, अहाँ एलियै अन्हार में इजोर भऽ गेलै, अहाँ एलियै अन्हार में इजोर भऽ गेलै। सर आप 2 लाइन में एक कोई अच्छा सा गाना सुना दीजिए। हम एकटा गाना बहुत वायरल भेल छै, 15-20 मिलियन व्यू छै ओकर, तो जे वायरल भेल छै वएह गाना बतायब। एकटा गाना आयल रहे 3 बजे भोररिया, तो ओकरा हम भक्ति में कन्वर्ट कर देने छलिए। तो गाना छै लाल चुनरी लऽ एलो मैया तोहर दुआरिया में हे गे, मैया तोहर दुआरिया में, हाँ हाँ मैया तोहर दुआरिया में, सबसे पहले पूजा करब हम 3 बजे भोरहरिया में मागे, सबसे पहले पूजा करब हम 3 बजे भोरहरिया में। ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और इससे पहचान भी बहुत सारा मिला। और अभी कुछ दिन पहले जो है इंस्टाग्राम पे एक गाना मेरा वायरल हो रहा था, आपको पहले का गाना था लेकिन ट्रेंडिंग में चल रहा था इंस्टा पे। ऐसे था, रोमांटिक सॉन्ग है। कक्का हो कन्या हमरा मिलला झकास, अब न जब हम कुंवर की के पास, रोजो खियाबा कन्या चौमन परस, कक्का हो कन्या हमरा मिलला झकास कक्का। सबसे पहले मिथिला में हलचल न्यूज के देखे सबके गोर के प्रणाम करै छी। और क्या सुनाएंगे आप? भक्ति सॉन्ग सुना देंगे कि गौरी के ललना गौरी के ललना, गणपति जी के आरती उतारू ना, गौरी के ललना गौरी के ललना। और लास्ट में यह कह चाहब हम समस्त मिथिलावासी से जे कि कनी हमरा सब पर विशेष ध्यान देवे और सपोर्ट करूँ, और कहब जे हलचल मधुबनी न्यूज के सेहो अपनो सब सपोर्ट करबे और संगे हमरा सबके कनी विशेष ध्यान देवे। क्या हम समझ लिया 6 साल से और कमरो नहीं ध्यान भटका के सिर्फ मैथिली में लागल छे, तो मिथिलावासी सबसे कहब जे कनी विशेष हमरा सब पर ध्यान देवे। सुनावे छे मैथिली में मिथिला वर्णन। सबसे सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कोन ठाम, दोसर पायब कोन ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। तो देख सकते हैं मिथिला में कितने तरीके के कलाकार हैं, उनके अंदर किस तरह की कला छिपी हुई है, उनको उभारने की जरूरत है। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, अपन मिथिला स्टूडियो पंडौल बाजार में आए और संपर्क कर सकते हैं। यहाँ की जो भी टीम है, ऑनर है, प्रोप्राइटर है, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर गाँव कस्बे तक ये आवाज पहुंच सके। और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मधुबनी हलचल में।